मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यह कविता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित मेघ आए में मेघों के आगमन, मेघ मतलब बादलों के आगमन के माध्यम से गांव में एक व्यक्ति यानी कि एक दामाद के आने के उल्लास का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि कहता है कि आकाश में बादल घिर आए हैं बड़े बन ठन के संवर के। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से किसी का दामाद गांव में जब शहर से बन ठन के यानी कि बहुत सज संवर कर आता है, ऐसा लग रहा है। कवि ने बादलों के माध्यम से गांव के दामाद का वर्णन किया है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार मतलब हवा चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। यहाँ पर कवि ने कहा है कि बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पुरवाई यानी कि पूरब दिशा से आती हुई हवा चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पुरवाई हवा नाचती गाती आगे आगे चलने लगी, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे। जिस प्रकार से लोग दामाद को देखने के लिए गांव में दामाद को देखने के लिए आतुर हो जाते हैं, इसलिए वह अपने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलकर दामाद को देख रहे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी कि पाहुन का मतलब है अतिथि, यानी कि यहाँ पर दामाद से मतलब है दामाद जी आए हैं शहर से गांव में। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी कि मेघ यानी कि दामाद जी आए हैं बड़े सज संवर कर गांव में। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यानी कि पेड़ों ने गर्दन उचकाकर झुकाकर उन्हें देखने लगे, दामाद जी को देख रहे हैं। भाव यह है कि हवा के चलने से जिस प्रकार पेड़ झुक जाते हैं, मानो मेघों के आगमन से वह गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास से उनको देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी चली धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई है और चारों ओर धूल उड़ने लगी है। आंधी को चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव की युवती मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागे चली जा रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखाए। इसका अर्थ है बाकी चितवन, चितवन का मतलब है टेढ़ी निगाहों से नदी भी रुक गई है और अपना घूंघट उठाकर दामाद जी को देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ मतलब यहाँ पर दामाद जी से है, दामाद जी आए हैं बड़े बन ठन कर संवर कर, जो गांव के किसी व्यक्ति के यहाँ आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जूहार की, जूहार का मतलब अभिवादन। यहाँ पर पीपल को बूढ़ा कहने का अर्थ यह है क्योंकि पीपल की आयु बहुत लंबी होती है, तो क्योंकि गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने दामाद का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो इसी प्रकार से बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जूहार की। घर के बड़े बुजुर्ग पीपल ने भी मेघों का स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीनी, यानी कि लगभग 1 बरस के बाद आपने सुध ली है। बोली अकुलाई लता लोट ओ किवार की, यहाँ पर लता दामाद जी की पत्नी का वर्णन किया गया है। तो लता जो है ओट हो गई किवार की, यानी कि किवाड़ के किनारे पर बैठ गई है, किवाड़ के किनारे पर ओट में खड़ी हो गई है। और अकुलाई मतलब वो कल्पना कर रहा है, कवि कल्पना कर रहा है कि जिस प्रकार से गांव के अंदर स्त्रियां सीधे अपने पति के सामने नहीं आती हैं, तो लता किवाड़ की ओट में हो गई है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, तालाब हर्ष के मारे तालाब अपने अंदर पानी परात भरकर लाया है, क्योंकि गांव के अंदर अपने बुजुर्गों के लिए, अपने दामाद जी के लिए, अपने जो भी मेहमान आता है उसका परात में पैर धोने का रिवाज है।
तो यहाँ पर इसी बात का वर्णन किया गया है। हर्षाया ताल लाया पानी पारात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि दामाद जी शहर से गांव में बहुत बन ठन के सवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज अटारी गहराई, यहाँ पर क्षितिज अटारी का अर्थ है, क्षितिज उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आसमान और धरती एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर आसमान और धरती को मिलने का, पति और पत्नी को मिलने के लिए कहा गया है। अटारी मतलब जो छत होती है वहाँ पर मिलने के लिए बताया गया है। दामिनी दम की, यानी कि बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो यहाँ पर पत्नी अपने पति से कह रही है कि क्षमा करो, जो दोनों के बीच में भ्रम था जिसके कारण से वो मिल नहीं पा रहे थे, वो गांठ खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। पत्नी और पति दोनों के मिलने के कारण दोनों के आंसू आंखों में से निकल गए हैं, बांध टूट गया है। पत्नी जो 1 वर्ष से अपने पति की मिलने की इच्छा कर रही थी, उसको मिलते ही उसके दिल का बांध टूट गया और उसके आंसू आंखों से निकल चले हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि शहर से दामाद जी गांव में आए हैं बहुत सज कर संवर कर।